अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सामने वाली पार्टियों ने बहुत ही ज़्यादा कोशिशें की कि किसी तरह से मुफ्ती साहब की वोटों को तोड़ा जा सके। हर वो पैतरे आजमा लिए जो वो आजमा नहीं सकते थे या वो आजमाना चाहते थे। हर वो ताकत का उन्होंने इस्तेमाल किया, साम दाम दंड भेद हर चीज़ का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि बहुत सारे मीडिया चैनल वालों को खरीद लिया गया और उसके बावजूद पतंग की हवा को नहीं रोक सके। यहाँ तक कि नकली नोटों के इल्ज़ामात लगाए और ये तक कहा कि पतंग वाले बोगस वोट डालने की तैयारी कर रहे हैं, फलाना ढिमाका। इतनी कोशिशें की कि मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर के अलावा और कहीं पर इस तरह की कोशिशें की जाती तो वो ज़रूर कामयाब हो जाते। पर अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर की पब्लिक जो है, मालेगांव शहर की जो आवाम है वो बहादुर है, समझदार है और सच्चे मुसलमान हैं। यहाँ पर उनका कोई भी हरबा इसलिए भी कामयाब नहीं हो सकता है क्योंकि मालेगांव शहर के अवाम ने इन लोगों के काले करतूत शुरू से देखते आ रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने ना ही कभी तालीम के लेवल पर कोई काम किया, ना ही तामीर के लेवल पर कोई काम किया, ना ही तरक्की के ताल्लुक से कोई काम किया। इन लोगों ने हमेशा ही चोरी चमारी जुए सट्टे और नशे का कारोबार के ताल्लुक से ही काम किया। आज शहर की कोई टू व्हीलर तक महफूज नहीं है। कोई भी आदमी जो अपनी टू व्हीलर लगाता है उसको इस बात का खतरा लगा रहता है कि कोई चोर हमारी टू व्हीलर निकाल कर ले जाएगा, कोई मोबाइल चोरी कर लेगा। यहाँ तक कि पुलिस इंतजामिया भी इस ताल्लुक से पूरी तरह से नाकाम नजर आती है और वजह यही है कि ये सियासी पार्टियां उनकी पुश्त पनाही कर रही थी और इसी वजह से सारा जोर लगाने के बावजूद आज अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ पतंग का जोर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने फिर इसी तरह से गैर जानिबदारी का सबूत दिया और अपने किसी खानदान को मेयर बनाने का ऐलान नहीं किया। जिस तरह से सामने वाली पार्टियों ने अपने भाई को मेयर बनाने की तैयारी करके रखी है, मुफ्ती साहब ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। उन्होंने साफ तौर से खुले अल्फाज में अब्दुल मालिक यूनुस ईसा को मेयर बनाने का ऐलान किया। और ये मैं समझता हूँ शहर की खुश नसीबी है कि इस तरह से हमें एक ऐसा सच्चा रहनुमा मिला है जिसने शुरू से लेकर के आज तक शहर की भलाई और तरक्की के ताल्लुक से सोचा है। अब्दुल मालिक यूनुस ईसा के ताल्लुक से कहो या मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के ताल्लुक से कहो, शहर का हर शहरी मैं समझता हूँ आंखें बंद करके उन पर भरोसा कर सकता है कि वो शहर की बेहतरी के लिए ही फैसले करेंगे। बहुत सारे आज़ाद मेंबर भी ऐसे थे जिन्होंने खामखा ही मुफ्ती साहब का फ़ोटो लगा करके कहा मुफ्ती साहब हमारी हिमायत कर रहे हैं, जैसे कि रिजवान मेंबर है, साजिद मेंबर है और हर कोई उनकी असलियत जानता है। जाहिर है मुफ्ती साहब ने अगर आज़ादाना तौर पर 4 मेंबर को पतंग से उम्मीदवारी दी है तो 5वें मेंबर को उम्मीदवारी के ताल्लुक से सपोर्ट क्यों करेंगे। तो इस तरह से पब्लिक इन लोगों के हर पैतरे को समझ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी भी ये लोग कोशिशें कर रहे हैं ये पब्लिक की सोच को नहीं बदल सकते हैं क्योंकि मुफ्ती साहब ने जो जो काम की हैं, जो जो कुर्बानियाँ दी हैं अपनी ज़िंदगियों में, इतनी कुर्बानियाँ मैं समझता हूँ कि किसी ने भी किसी के लिए कभी भी नहीं की होगी सियासी तौर पर। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर की आवाम जाग चुकी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं इस वीडियो के ज़रिए कहना चाहता हूँ, अभी तक सियासी तौर पर मैंने कभी किसी पार्टी का सपोर्ट का, किसी पार्टी की हिमायत का ऐलान नहीं किया है क्योंकि मैं हर वक्त गैर जानिबदार रहना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि कभी भी अगर कोई गलती करे तो मैं सच्चाई के साथ उसकी गलती को बता सकूँ। पर इस मर्तबा मैं खुले तौर पर अपनी हिमायत का ऐलान करता हूँ पतंग के साथ, मजलिस के साथ। और उसकी वजह यह है कि मुझको मुफ्ती साहब पर और मजलिस के जितने भी उम्मीदवारी कर रहे हैं तमाम कारपोरेटर्स पर 100% यकीन है कि वो शहर की तरक्की और भलाई का ही काम करेंगे। और इस वजह से मैं खुद अपनी हिमायत का ऐलान करता हूं और चाहता हूं कि मेरे तमाम वो व्यूअर्स जो मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं वो पतंग को ही वोट दे, मुफ्ती साहब को ही वोट दे, MIM को वोट दे, मजलिस को ही वोट दे। और सुबह की अव्वलीन सातों में, सुबह 7 बजे के करीब मैं समझता हूं कि हर एक वोटर को अपनी वोट डाल देनी चाहिए क्योंकि इन लोगों की बोगस वोट डालने की भरपूर तैयारी है, चाहे वो कितने भी छचन कर लें। आप लोगों को सुबह की अव्वलीन सातों में अपनी वोट डालना ज़रूरी है। आपको अच्छी तरह से पता होगा मालेगांव शहर के भोली भाली आवाम की वोट किस तरह से काटी गई है, किस तरह से SIR आने से पहले ही SIR
मालेगांव शहर में लागू करने की कोशिशें की गई है और हमारी वोटों को काटा गया है। तो आप सुबह की अव्वलीन सातों में जाकर के अपने हक का इस्तेमाल करें और इस तरह के गद्दारों को सबक सिखाएं। बहुत ज़रूरी है कि मालेगांव शहर में इस वक्त मजलिस भरपूर अक्सरियत में चुन करके आए और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हवा भी लग रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव के साइलेंट वोटर्स का तो अभी तक जिक्र भी नहीं आया है, जो खामोशी से जाकर के अपना वोट डाल देते हैं। अगर उनकी वोटों को मिला दिया जाए तो इंशाअल्लाह मजलिस के 61 के 61 उम्मीदवार इंशाअल्लाह भरपूर अक्सरियत से कामयाब होंगे, चुन करके आएंगे। और ये जो झूठी हवाएं फैलाई जा रही है कि हमारा हवा है, हमारा दबदबा है, इन लोगों की बौखलाहट इनके जलसों में साफ नज़र आ रही है। बाकायदा सामने वाली जो पार्टियां हैं वो बौखला करके ऐसे ऐसे बातें कह रही है कि अगर एक बाप की औलाद है तो ये कर वो कर, फलाना इधर दिखना, धमाका इधर दिखना नहीं। और जाहिर है इस तरह की बातें वही कर सकता है जिसके घर में इस तरह का माहौल हो, जिसके घर में उसका खुद का बाप नशे वगैरह का कारोबार करता हो और रात रात भर घरों में से गायब रहता हो और उसको खुद का यकीन ना हो कि वो अपने बाप की एक बाप की औलाद है या नहीं। वरना इस तरह की बातें कोई किसी की माँ के ताल्लुक से कभी नहीं करेगा। हर कोई जानता है कि हमारी वीडियोस वगैरह बच्चे भी देखते हैं, घर की बच्चियां देखती हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह की बेतुकी बातें, इस तरह के बेतुके इल्ज़ामात, इस तरह के बेतुके चैलेंज करने वाली सियासी पार्टियों को आप क्या वोट देंगे? क्या आप उनका सपोर्ट करेंगे? क्या आप उनका साथ देंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे इस तरह के चैलेंजेस को देखें और अपनी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ों को अमली जामा पहनाएं? हर बच्चा वही करता है जो आसपास का माहौल उसको दिखता है या जो उसके माँ बाप सिखाते हैं। और अगर ऐसे सियासी कारपोरेटर्स इस तरह के चैलेंजेस वगैरह या इस तरह की बातें वगैरह करते हो, इस तरह की धमकियां वगैरह देते हो, तो जाहिर है उनकी औलादें भी वही करेगी। और अगर हम उनको वोट दें या उनको चुनकर लाने के ताल्लुक से सोचें तो हमें यह समझना होगा कि हमारी औलादें ऐसे लोगों को आगे चल करके अपना हीरो मानेंगी और गलत रास्तों पर चल पड़ेंगी। बहुत ज़रूरी है कि इन सट्टेबाजों को, इन जुआ खेलने वाले को, इन 2 नंबरी लोगों को, आपको पता होगा कि सारे के सारे 2 नंबरी के कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं लोगों के पास है। यहाँ तक कि शहर के अंदर जो दिन रात बड़ी बड़ी सवारियाँ, हेवी व्हीकल्स, ट्रक वगैरह जो गुजरती है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों के ही पास है। और इसी वजह से शहर में एक्सीडेंट की वारदातें वगैरह होती रहती है। लोग इस ताल्लुक से आवाज़ें उठाते रहते हैं पर पुलिस इस ताल्लुक से नाकाम रहती है। वजह यही है कि कुछ सियासी पार्टियां, जो सामने वाली पार्टियां हैं, ये इनकी पुष्टपनाही कर रही होती है और हमारी आवाज़ दब कर रह जाती है। ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त हम सब एक होकर के मजलिस को वोट दें ताकि दोनों पहिए मजलिस के हाथों में हो। असम्बली का तो मजलिस के हाथ में है ही, कारपोरेशन का भी अगर मजलिस के हाथ में आ जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी इकाई का सबूत देते हुए भी पार्लियामेंट में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। 5 जोनों में अकेले हमने बीजेपी के मेंबरान को हरा करके अपनी ताकत को साबित किया है। तो जाहिर है अगर तीनों के तीनों पहिए हमारे हाथों में होंगे तो इंशाअल्लाह हमारे शहर से हर एक बदगुमानी, हर एक करप्शन, हर एक झूठे लोगों का खात्मा होगा, नशे का खात्मा होगा, गुंडागर्दी और 2 नंबरी का खात्मा ज़रूर होगा। शहर में नए पुलिस स्टेशन कायम होंगे, शहर में नई नई स्कूलें इंशाअल्लाह बनेगी। जो सरकारी स्कूलें इन लोगों के दौर हुकूमत में बंद कर दी गई है वो खोली जाएंगी। शहर की सरकारी तालीम का, शहर के सरकारी दवाखानों का मेयार बुलंद होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका वादा मुफ्ती साहब ने किया है और तमाम उम्मीदवारों ने इस ताल्लुक से बातें की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझको इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि मालेगांव शहर के आवाम बेदार है, बहादुर है, मुझसे कहीं ज़्यादा बहादुर है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई तेरे अंदर दम है, तू डंके की चोट पर सच्चाई को बताता है। पर मैं आज सीना ठोक करके ये बात कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मालेगांव शहर का हर शहरी, हर बेदार वोटर मुझसे कहीं ज़्यादा बहादुर है। क्योंकि इतने ज़्यादा घरों घर पैसे बांटने के बावजूद, इतना ज़्यादा शहर में नशे वगैरह का बोलबाला होने के बावजूद, इतना ज़्यादा सामने वाली पार्टियों की तरफ से दारू वगैरह की बोतलें बांटी जा रही हैं, पैसे वगैरह घरों घर बांटे जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसको इस वीडियो में बताना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यानी हमारे नौजवान नस्ल को बिगाड़ने की हर वो तैयारी की जा रही है जिससे हमारी नौजवान नस्ल
हलाल रोज़ी से हट सके और इन लोगों के पीछे दुम हिला सके, और उसके बावजूद शहर की आवाम बेदारी का सबूत दे रही है। हर जगह से मुझको यही बातें आ रही है, मुख्तलिफ़ जगहों से फ़ोन आ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस महल्ले में, इस वार्ड में मुफ्ती साहब की ही हवा है, और यहाँ के जो वोटर्स हैं, चाहे फिर वो साइलेंट वोटर हो या फिर बेबाक वोटर्स हो, हर एक मजलिस को ही वोट देने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर बोगस वोट नहीं डाली गई तो 61 के 61 उम्मीदवार मुफ्ती साहब के ही जीत करके आएंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुबह के अव्वलीन सातों में अपनी वोटें डाल दें, ताकि हमारे नाम की बोगस वोटें ना डाली जा सके। तो आज की वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।